प्रणाम। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक नया विषय लेकर आ रहा हूँ। आज का विषय हमारा ध्यान, क्योंकि मैं ज़्यादातर भक्ति और ध्यान की तरफ आपको ये बातें अपनी वाणी से कहता रहता हूँ। आज मैं इस देश में जन्म लेने वाले एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्राचीनतम और आधुनिकतम विचारधारा का एक संगम भावातीत ध्यान की ओर हम सभी को आकृष्ट किया था। वो हैं महर्षि महेश योगी जी। कहते हैं कि मानव के लिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तृष्णा ही सबसे बड़ा अज्ञान, सुख भोगना हो तो अध्यात्म से जुड़े जहाँ आनंद ही आनंद है, और आनंद की उपलब्धि ही आपका आत्म भाव है। जीवन का लक्षण होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारी इंद्रियां क्रियाशील रहें। स्वामी विवेकानंद के बाद ही महर्षि योगी महेश योगी ही एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय भावातीत ध्यान की ओर सबको उन्मुख किया। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचारी के रूप में शंकराचार्य जी के आश्रम में प्रविष्ट होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। सन 1953 में गुरु के ब्रह्मलीन होने पर हिमालय की ओर एकांतवास में देवभूमि में आ गए थे। यहीं पर रहकर उन्होंने कई लोगों को उनके अशांत मन और सुख और शांति से रहने की प्रेरणा में भावातीत ध्यान का बोध उनको हुआ। ध्यान की यह शैली भावातीत या प्रगाढ़ ध्यान द्वारा मन सहज ही भावातीत हो जाता है। ध्यान की इस सरल साधना ने गृहस्थ के राग और संग्रहपूर्ण जीवन में जीवन मुक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि इस ध्यान की क्रिया प्रत्यक्ष तथा अनुभव गया है, सरल है, और वैज्ञानिक भी हजारों लोगों ने इस संबंध में मानसिक शांति, आंतरिक प्रसन्नता, आत्मानंद का अनुभव, आत्मविश्वास बढ़ा, वृद्धि में स्थिरता, कार्य शक्ति में वृद्धि, मन की शक्तियां का विकास, विचार स्पष्टता और चिंता, भय, काम, क्रोध पर नियंत्रण, पारिवारिक सामाजिक सामंजस्य, निराशा का आशा में बदलने का कर्मयोग की चरितार्थता जैसी प्राप्ति वाला संदेश भारत को ही नहीं समस्त विश्व को दिया। एक साधारण से परिवार में जन्मे श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव भारतीय संस्कृति के अन्य संदेश वाहक और अध्यात्म की भावना के आध्यात्मिक प्रवर्तक बने। इसका प्रमाण 7.50 एकड़ में फैली 84 कुटिया भावातीत ध्यान का प्रमुख केंद्र बना, जो आपके ऋषिकेश में है। 1961 में स्वामी शंकराचार्य शांतानंद सरस्वती जी के द्वारा शंकराचार्य नगर तथा ध्यान विद्यापीठ की आधारशिला रखी। 1962 में ध्यान आश्रम तैयार हुआ। इससे पूर्व 1955 से 1957 तक संपूर्ण भारत देश का भ्रमण कर 1958 में महर्षि महेश योगी का नाम विख्यात हुआ। तब विश्व भ्रमण के लिए उनके द्वारा प्रस्थान कर दिया गया। 3 वर्ष की अवधि में यूरोप और अमेरिका के समस्त देशों में उनका स्वागत सत्कार किया गया और भारतीय योग विद्या का संदेश पहुंचाया गया। गंगा के किनारे ऋषिकेश के ध्यान आश्रम में
विदेशी मेहमानों को 3 महीने का ध्यान और शिक्षक बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करवाया। महर्षि महेश योगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान सोसाइटी की नींव नीदरलैंड देश में रखी, जहां उनका विशेष लगाव रहा। मन की शांति की खोज में उनके साथ हॉलीवुड के कई स्टार हीरो और बीटल्स रॉक बैंड के कई हस्तियां उनसे जुड़ गई थी। 1990 में वैदिक आश्रम की नींव में वैदिक विख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 150 देशों में 500 स्कूलों की स्थापना, जिनमें भावातीत ध्यान का अद्वैत सिद्धांत और राम नाम की मुद्रा को प्रमाणित भी करवाया। जीवन का लक्षण है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां क्रियाशील रहें, मन का बोध न पाए, मन अपने चित्त स्वरूप में रहे, आस्था का सहज रूप परम सत्ता के समान आनंद में रहता है अथवा होता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार।